नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने रह गए। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस समेत सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने इमोशनल कार्ड खेला है। सिद्धारमैया ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। सिद्धारमैया ने बीदर में कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। हालांकि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। मैं रिटायर होने के बाद भी आप सभी का समर्थन करूंगा। कर्नाटक की जनता के आशीर्वाद से मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। मैं 2013 से 18 के बीच 5 साल सीएम रहा। देवराज उर्स एक सीएम थे जिन्होंने 5 साल तक सेवा की है। उनके बाद पूरे 5 साल सेवा करने वाला मैं अकेला सीएम था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना पर अपना समर्थन जताते हुए प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाले वे भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता हैं। बता दें कि इस समय बिहार में प्रदेश सरकार के द्वारा जाति के आधार पर जनगणना कराई जा रही और बिहार सरकार के इस फैसले के बाद से उत्तर भारत के कई राज्यों में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की जा रही। प्रदेश के उन्नाव के नवाबगंज में कल शनिवार को एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में। हालांकि इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि जब सपा व बसपा के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब इन दलों ने इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया था। आपको बता दें, सरकार ने कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी के अनुरूप घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के साथ डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर वृद्धि कर दी है। सरकार की ओर से 3 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर 1900 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। कच्चे तेल को जमीन और समुद्र के नीचे से निकाला जाता है। इसके बाद में पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन में बदला जाता है। सरकार ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ पर 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 7.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। बिहार के पटना के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब पटना वासी पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से केवल 25 रुपये में एयरपोर्ट और एम्स जा सकते हैं। गांधी मैदान में दानापुर और स्टेशन के लिए भी सीधे नगर बस सेवा की सुविधा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से अब मिल सकेगी। शनिवार को चारों जगह से बसों का ट्रायल भी पूरा किया जा चुका है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से अब 25 रुपये में एयरपोर्ट और एम्स पहुंचा जा सकता है। गांधी मैदान और दानापुर स्टेशन के लिए भी सीधे नगर बस सेवा की सुविधा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से अब मिल सकेगी। पहले चरण में 15 नगर सेवा की बसें पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से चलेगी। पथ परिवहन निगम ने ट्रायल की सफलता का दावा किया है। नगर बस के 1 स्टॉप तक न्यूनतम 6 रुपये किराया निर्धारित कर दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज राज्य के बाहर पहली बार किसी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी पार्टी इसे सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही। नई पार्टी भारत राष्ट्र समिति बनाने के बाद उसके अध्यक्ष के रूप में केसीआर अपने राजनीतिक जीवन की नई पारी शुरू करने के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में कदम रखेंगे। राजनीतिक घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखने वालों का कहना है कि तेलंगाना के सीएम केसीआर अब राज्य के बाहर अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे। इससे वे अपने पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पार्टी का नाम बदलकर BRS रखने के बाद तेलंगाना के बाहर केसीआर की यह पहली जनसभा है। पार्टी का दावा है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में काफी संख्या में तेलुगु भाषी लोग रहते हैं और जनसभा में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। असम में बाल विवाह से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन जारी है। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह शामिल लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने शनिवार को कहा कि आने वाले दिनों में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह तक बाल विवाह के मामले में 2211 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। उन्होंने कहा कि अब तक पूरे असम में बाल विवाह से संबंधित 4074 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8134 लोगों की पहचान आरोपी के रूप में की गई है। इससे पहले असम पुलिस के प्रवक्ता प्रशांत कुमार भोइया ने कहा कि राज्य में अब तक बाल विवाह के मामलों में शामिल 2170 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भोइया ने ANI को बताया कि बाल विवाह के मामलों में गिरफ्तारी के आंकड़े बढ़े हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अंतिम कोने तक पहुंचने की तैयारी की है। भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह कर चुकी कांग्रेस जहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही, वहीं बजट घोषणाओं के व्यापक प्रचार के लिए भाजपा देश भर में कार्यक्रम कर रही। इसी क्रम में किसानों तक बजट घोषणाएं पहुँचाने और उनके बीच पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा 24 फरवरी से देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। एक साल चलने वाले अभियान का लक्ष्य 1 लाख गाँव में पदयात्रा निकालकर 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना था। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बताया कि बजट में सरकार ने ऑर्गेनिक की खेती और श्री अन्न पर काफी फोकस किया है। बजटीय घोषणाओं की किसानों तक पहुंचाने के लिए 6 से 12 फरवरी तक देश भर में किसान चौपाल करेगी। 13 फरवरी को दिल्ली में किसान मोर्चा, सोशल मीडिया और प्राकृतिक खेती से जुड़ी टीम को ट्रेनिंग होगी। राज्यों में भी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 1 लाख गाँव जन जागरण यात्रा निकालेंगे। किसान सम्मान निधि के 4 वर्ष पूरे होने पर 24 फरवरी को सभी जिलों में लाभार्थियों से संवाद और संपर्क होगा। किसानों को नदियों के किनारे ऑर्गेनिक खेती से जोड़ने का अभियान चलेगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने शिवहर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी बात भी हुई थी। मधुबनी की सभा के दौरान उन्होंने कहा भी था कि कांग्रेस कोटे से और मंत्री बनाए जाएंगे। अब जिसको जो लगे वह बोल सकता है, इसका उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि डिप्टी सीएम का मंत्रिमंडल नहीं होता है, मंत्रिमंडल पर मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। मुख्यमंत्री जिसे चाहेंगे अपने मंत्रिमंडल में रख सकते हैं और जिसे नहीं चाहेंगे नहीं रखेंगे। सभी को पता है कि कांग्रेस के 19 विधायक और 4 एमएलसी है। दूसरी पार्टियों से जो मंत्रिमंडल में है उनकी विधायकों की संख्या 3 से 4 है। इसके अनुसार कांग्रेस के 4 मंत्री पद बनते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को मुख्यमंत्री से बोल चुका हूं। उन्होंने इस पर सहमति भी जताई थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद से राजनीतिक गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में सवाल यह उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलती रही है, लेकिन पार्टी का गठन करने वाले मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित कर दिया गया है। भाजपा के कई नेताओं की प्रतिक्रिया इस मामले में आ चुकी है। मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण दिए जाने के मामले पर भाजपा 2 गुटों में बंटता दिखाई दे रहा। वहीं मुलायम को देश का दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि यह पार्टी का बड़कपन है कि अगर कोई व्यक्ति जन सेवा के लिए समर्पित होकर पूरे जीवन कार्य कर रहा तो उसको सम्मान दे रहे हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी को कृतज्ञता जतानी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म देने वाला साबित हो सकता है। दरअसल मुलायम सिंह को पद्म भूषण दिए जाने के मामले को लेकर पिछले दिनों सपा नेताओं की ओर से भाजपा पर हमला बोला गया था। उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उठी थी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब दिलचस्प होती दिख रही। 60 सदस्यों वाली विधानसभा को चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवगठित राजनीतिक दल टिपरा मोथा से सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल दिए। चुनाव के बाद टिपरा मोथा किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है। इलेक्शन में टिपरा मोथा की टक्कर बीजेपी, आईपीएफटी और कांग्रेस वाम से होगी। त्रिपुरा की राजनीति में नए आए टिपरा मोथा दल को पूर्व शाही घराने के वारिस प्रदोत मणिक देववर्मा लीड कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से बीजेपी या कांग्रेस वाम मोर्चा के साथ गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। उसके लिए मणिक देववर्मा ने विकल्प खुले रखे हैं। उनकी एक शर्त भी है, वो उसी के साथ गठबंधन करेंगे जो अलग राज्य के रूप में उनकी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग का समर्थन करेगा। अगले 5 दिनों के दौरान देश में मुख्य रूप से मौसम के सूखा रहने की संभावना है। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित हिमालय के सभी पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और केरल सहित कई दक्षिणी राज्यों में पिछले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश हुई है। बहरहाल अगले कुछ दिनों में मौसम के सूखा रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान देश में मुख्य रूप से मौसम के सूखा ही बने रहने का अनुमान है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।